अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी तक जो कुछ भी तुम कल्कि 2898 एडी के बारे में देखते आ रहे हो और सोचते आ रहे हो वो 1% भी नहीं है इन फ्रंट ऑफ द एक्चुअल इनसेन कैनवस जो कि नाग अश्विन ने क्रिएट किया है। मैं ऑलरेडी सोल्ड आउट हूं ऑन द आइडिया ऑफ कल्कि 2898 एडी, एक पोटेंशियल गेम चेंजर इन द इंडियन सिनेमा लैंडस्केप जिसका हर एक प्रमोशनल मटेरियल कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है टू इन्वेस्ट योरसेल्फ इन द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ जो कि इस मूवी के पीछे है। एंड अभी रिसेंट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जहां कल्कि की टीम ने एक नई सीरीज की शुरुआत करी है कल्कि प्रेल्यूड के नाम से, जिसका एपिसोड 1 हाल ही में रिलीज हुआ, जहां डायरेक्टर नाग अश्विन खुद हमें इस मूवी के कॉन्सेप्ट, उसके वर्ल्ड को हमारे हिस्टोरिकल एपिक्स के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा कुछ सिमिलर ब्रह्मास्त्र के टाइम पर भी हुआ था जहां द विजन करके एक वीडियो आई थी सिमिलर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। बाकी कल्कि प्रेल्यूड एपिसोड 1 की बात करूं तो ऐसा कुछ बहुत खास स्पॉइल नहीं होता हमारे सामने, लेकिन ऐसी कुछ बहुत चीजों की झलक भी हमारे सामने आती है, जैसे कि एक चीज तो साफ समझ आती है कि इस फिल्म को लेकर अभी बहुत कुछ अनफैथमेबल है और अभी बहुत कुछ देखना बाकी है व्हिच विल ब्लो आवर माइंड्स अवे। तो इन डिटेल बात करते हैं इस कल्कि प्रेल्यूड एपिसोड 1 के बारे में। तो डायरेक्टर नाग अश्विन यहाँ इस फिल्म की स्टोरी को लेकर हमें एक इंपॉर्टेंट इंसाइट देते हैं कि कैसे जो पूरी कहानी है ये अंत की कहानी है, जो हमें कलयुग का अंत और विष्णु जी के 10वें अवतार का आगमन दिखाएगी। हमारा इंडियन कल्चर जो कि 4 युगों में बटा हुआ है और इन्हीं युगों से बनता है हमारा ये इतिहास, जहां हर युग में अच्छाई और बुराई के बीच में एक जंग हुई है एंड हर बार एक अवतार प्रकट हुआ है जिसने बैलेंस को रिस्टोर किया है। जहां सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद से हम आ चुके हैं कलयुग में, और हर युग की तरह ये युग भी एक महायुद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है। ये वो युग है जहां से अंत की शुरुआत होगी और हर एक चीज को एक एंड गेम पर पहुंचना होगा। ये सारे अवतार, ये सारे युग, ये सारी जंगें जो कि तब से चलते आ रही हैं जब से समय का निर्माण हुआ है, उन सब को कहीं पर तो खत्म होना ही होना है। और इसी सोच और इसी कॉन्सेप्ट पर राइड करती है कल्कि 2898 एडी की कहानी, जहां पर ऑब्वियसली क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं। जैसा मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये एक इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है, ना कि एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले 3 युगों की तरह हमारे पास ऐसा कोई भी सोर्स मटेरियल नहीं है जो कि इस बात को हमको बताए कि आखिर कलयुग में जो इवेंट्स होंगे वो किस तरीके से कैरी आउट होने वाले हैं, कि इस युग में जो महासंग्राम होगा वो महाभारत जैसे एपिक्स के कंपैरिजन में कैसा होने वाला है। इवन नाग अश्विन यहाँ अपनी इस कहानी को एज महाभारत का सीक्वल एड्रेस करते हैं, विच इन माय ओपिनियन साउंड्स रियली कूल। और ये दर्शाता है कि कैसे नाग अश्विन हमारे इतिहास के ट्रांसक्रिप्ट्स को एक क्रिएटिव लेंस में पुट करते हैं और हमारे सामने काइंड ऑफ एक व्हाट इफ नैरेटिव क्रिएट होता है। एंड इस पूरे साइफाई और डिस्टोपियन कॉन्सेप्ट में फिट करने के लिए चीजों को रिवर्क भी किया गया है इस एक्सटेंट पे जो कि एक्चुअल सोर्स मटेरियल की तरफ हॉस्टाइल नहीं होगा। एंड हमारे इंडियन हीरोज और उनकी कहानियों को उसी सेम स्पेक्ट्रम में रखता है जहां पर स्टार वॉर्स जैसी फ्रेंचाइज हैं, जहां पर हमारे हीरोज इक्वली हीरोइक और लार्जर देन लाइफ हैं। और इतना ही नहीं, नाग अश्विन खुद क्लियर शब्दों में इस बात को कंफर्म करते हैं कि ये पहला पार्ट है पहले चैप्टर का इस वर्ल्ड के, जिससे कि ये इंडिकेशन मिलता है कि ये 2 या 3 पार्ट में खत्म होने वाली कहानी नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इतनी बड़ी कहानी को 1-2 पार्ट में समाया भी नहीं जा सकता। एंड इस फिल्म की कहानी भी महाभारत से सिर्फ 6000 साल बाद शुरू होती है, जबकि कलयुग का जो टाइम पीरियड है वो 4,32,000 साल का है। अब ऑब्वियसली जो मेकर्स होंगे वो इस एक्यूरेट नंबर पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक अच्छे खासे एक्सपेंशन की उम्मीद इस फ्रेंचाइज से हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सामने कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी प्रेजेंट किए जाते हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आर्ट जो कि काशी का है, यहाँ हम कॉम्प्लेक्स को भी देख सकते हैं। एंड इस बच्चे पर ध्यान दो तो ये राया है और साइड में हम एक मंदिर का हिस्सा भी देख सकते हैं। एंड ये एग्जैक्टली ट्रेलर के इस सीन का कॉन्सेप्ट आर्ट है जहाँ राया इस मंदिर के अंदर जाके अश्वत्थामा से मिलेगा। फिर उसके बाद आती है ये दूसरी इमेज एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट यहाँ पर 2 चीजें पॉसिबल हैं। आइदर ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो सकता है या फिर ये शंबला सिटी हो सकती है तबाह होने से पहले। काइंड ऑफ ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर का मिक्स करके सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है। एंड इस तरह से ये इंटरट्वाइंड स्टैचू एक मिथोलॉजिकल एलिमेंट ऐड करता है यहाँ पर। एंड देन हमें काशी का एक और कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिलता है जहां ये मणिकर्णिका घाट को हम देख सकते हैं। एंड फिर आता है ये डैम, मतलब दिस इज डैम ब्यूटीफुल। ये कोई शिप या स्टेशन या कोई एडवांस हैंगर टाइप नजर आ रहा है जो कि रेडर्स को बिलोंग करता है। यहाँ हम रेडर्स और उनके शिप्स को भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने देखा तो आई फील लाइक ये फुटप्रिंट्स जैसे लग रहे हैं, बट क्लियरली नॉट ह्यूमन साइज। आई मीन अगर ये फुटप्रिंट्स हैं तो इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। बाकी द डिजाइन, द एस्थेटिक्स, द कलर्स, मतलब दिस इज ट्रूली सम ग्लोबल स्टैंडर्ड स्टफ। एंड मैं वेट नहीं कर सकता इसको लाइव एक्शन में देखने के लिए। इसके अलावा हमें ये गौतम बुद्ध जी की मूर्ति भी नजर आती है जिनको विष्णु जी का 9वां अवतार कहा जाता है। एंड हमें एक बुक भी नजर आती है जो कि तेलुगु लैंग्वेज में है। ये एक्चुअली में कल्कि पुराण का एक ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें कल्कि अवतार का एक बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है। एंड मैंने जब इसको ट्रांसलेट करके पढ़ा तो भाई मजा आ गई। तो मैं इन दोनों पेजेस के ट्रांसलेशन को तुम्हारे सामने रखता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले पेज पे आते हैं जिसपे लिखा है, हे भगवान विष्णु, आप सर्वोच्च ईश्वर हैं जो ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। आप धर्मियों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तेरी महिमा समझ से परे है और तेरे काम महान हैं। आपके सभी अवतारों में कल्कि अवतार सबसे प्रतीक्षित है जहां आप दुनिया में व्याप्त अधर्म को मिटाने के लिए प्रकट होंगे। जैसे ही कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा आप धर्म को बहाल करने के लिए एक धधकती तलवार लहराते हुए एक सफेद घोड़े पर उतरेंगे। शास्त्रों का कथन है कि तुम्हारा जन्म शंबाला नामक ग्राम में होगा। महान ऋषियों ने आपके आगमन और उसके बाद होने वाले अंतिम युद्ध की भविष्यवाणी की है। तेरी उपस्थिति से उत्पीड़ितों में आशा और उत्पीड़कों में भय उत्पन्न होगा। हे कल्कि, दुनिया संतुलन बहाल करने के
लिए सच्चाई और धार्मिकता का युग लाने के लिए आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। हम अंधकार के समय में आपका आशीर्वाद और सुरक्षा चाहते हैं। फिर राइट साइड वाले में आते हैं जहाँ पर लिखा है, दुष्ट आत्मा और दुष्ट तेरे दर्शन से कांप उठेंगे, ये जानकर कि उनका अंत निकट है। आप पृथ्वी को उसकी अशुद्धियों से शुद्ध करेंगे और एक नई व्यवस्था स्थापित करेंगे। जब आप इन्हें ज्ञान की एक नई सुबह की ओर ले जाएंगे तो धर्मी आत्माएं प्रसन्न हो जाएंगी। आशा और ईश्वरीय न्याय के प्रतीक के रूप में आपका नाम दुनिया के हर कोने में गाया जाएगा। पवित्र ग्रंथ आपके दिव्य रूप, उज्जवल और शक्तिशाली का वर्णन करते हैं। तुम्हारी आंखें चमकते हुए सूर्य के समान अज्ञान और भ्रम के पर्दों को भेद देंगी। आप अपनी तलवार से कर्म के बंधन को काट देंगे, आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देंगे। जैसे ही आप सद्भाव और शांति बहाल करेंगे, स्वर्ग और पृथ्वी आपकी दिव्य लीला की गवाह बनेंगे। हे कल्कि, हम आपकी प्रार्थना करते हैं और आपके चरण कमलों में समर्पण करते हैं। आपकी दिव्य कृपा हमें इस अशांत समय में मार्गदर्शन दे और हमें शाश्वत आनंद की ओर ले जाए। एंड इससे हमको समझ आता है कि कल्कि पुराण का कितना मेजर इन्फ्लुएंस हमें इस फिल्म की स्टोरी में देखने को मिलेगा। एंड हैट्स ऑफ टू नाग अश्विन फॉर डूइंग सच एन इन डेप्थ रिसर्च। इसके अलावा हमारे सामने ये एंशिएंट स्क्रिप्ट भी आती है जहां पर क्या लिखा है ये क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है। हम यहाँ पर एक त्रिशूल देख सकते हैं नीचे, जो कि शिव जी के त्रिशूल का चित्र हो सकता है। ऊपर ये जो हम सर्कुलर स्ट्रक्चर में ऐसे लिखा हुआ देख सकते हैं, ये एक्चुअली में एक एंशिएंट इंडियन साइफर की है। अब जो पुराने इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं उसमें बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखी गई है, मतलब एक साइफर के रूप में। एंड उसी साइफर को डिकोड करने के लिए एक सेट ऑफ कीज होती हैं जिसकी मदद से उन स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि उसमें आखिर लिखा क्या है। एंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करी जो कि कृष्ण जी के इस इमेज में है। अब ये जो अस्त्र इनके हाथ में हम देख सकते हैं, ऐसे सिमिलर शेप में एक अस्त्र हम भैरवा के हाथ में भी देख सकते हैं कल की ट्रेलर में। अब देखो मैंने नोटिस करा दिया है, बाकी तुम लोग अपना जानो और समझो। बाकी ओवरऑल मुझे ये एपिसोड काफी अच्छा लगा एंड ये काफी अच्छा तरीका है अपने यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस करवाने का। एंड ये काइंड ऑफ एक एपेटाइजर की तरह वर्क करता है, मतलब फिल्म के लिए हमको ऑलरेडी प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्दर एपिसोड्स का मुझे वेट रहेगा। बाकी यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब जरूर से करना। भाई ये रेशियो देखो मैन, व्हाट इज दिस। सब्सक्राइब करो ताकि चैनल ग्रो करे, क्योंकि भाई यहाँ से थ्योरीज उठा के कुछ बड़े बड़े दिग्गज कॉपी मार ले रहे हैं और व्यूज छाप रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ना यार, इतनी मेहनत करके इतनी रिसर्च मार रहे हैं और फिर कोई छाप के ले जाए, वो भी कोई बड़ा यूट्यूबर। अब देखो ई लफड़े करने का मुझे कोई शौक नहीं है, तो तुम लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि रीच बढ़े। एंड देन रीच बढ़ेगी तो लोग कॉपी नहीं करेंगे मेरी थ्योरीज को। बाकी दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।